हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको आंसर की प्रोवाइड करा दे रहे हैं और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स भी जो हैं उनको भी दूर किया जाएगा। कितने बच्चों का कितना सही आंसर है, आप लोग खुद अपना आंसर चेक करिए और बताइएगा कमेंट करके कि इतना आंसर हमारा सही हुआ है। ठीक है, एक एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताइए कि इतने में से इतने आंसर्स हमारे सही हैं, ताकि और भी लोगों को ये पता चल सके कि आपका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट है। बाकी तो हम लोग आपको आंसर की के साथ साथ कई वीडियो प्रोवाइड कराए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और कई बच्चों ने कोर्स भी परचेज किया था तो उनको कम्प्लीटली कोर्स भी मिला होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके। जब तक आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करेंगे या फिर किसी भी प्रकार के कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कोर्स में हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुंचेंगे आंसर की तरफ, क्योंकि ये हमारा 105 है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये आपका HIS 105 है। HIS 105, ठीक है, HIS 105 का आंसर की। और इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर को कवर करेंगे कि किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लग रही है, कोई भी समस्या हो रही है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर के, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा और उसका डिटेल सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वायरमेंट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी और ज़रूरी समझ के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जो पहला आंसर क्वेश्चंस कह रहा है कि अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। ठीक है ना, अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिक्वायरमेंट करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, न कि और भी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है ना, तो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और कुछ बातें जो बताएंगे जो हमारे लिए लगता है कि आपको ये चीज़ें बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे चलेंगे आपको तो आपके लिए ये समस्या हो सकती है, तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है ना, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है। इन द टाइम्स ऑफ अकबर हु वाज कॉल्ड वकील। ठीक है ना, अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। तो देखिए, अकबर के समय वकील, प्रधानमंत्री, और वजीर, ये सब एक ही पद होते थे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था वही वकील भी था, और ये जो था वो था बैरम खां। ठीक है ना, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिला हुआ है। इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आईने अकबरी के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चंस देखिए आपको डायरेक्ट मिला हुआ है एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस यदि आपने वीडियो देखा होगा तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चंस मिला हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आईने अकबरी है किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है। सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। ठीक है, देखिए अकबर को यूं ही नहीं महान कहा जाता है। महान होने के पीछे कारण है क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम लगभग दोनों के बीच में एक ऐसा समन्वय क्रिएट किया और सुलह की नीति को उसने फॉलो किया था, इसीलिए इसको महान भी कहा जाता है। तो सुलह कुल की नीति किससे है, अकबर से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। और ये जो पेन है इसका साइज मैंने थोड़ा घटा रखा है, अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब सही, ओके। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत की फारसी अनुवाद कहलाता है, यानी कि जो महाभारत का फारसी अनुवाद है वो क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो महाभारत का फारसी जो अनुवाद है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रजनामा कहा जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू लग रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग बढ़ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है ना, पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था। चित्रकला का महान संरक्षक, आप क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिला हुआ है एग्जाम में। ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस फंसा हुआ है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि कहाँ पे जो ये जो शिल्पकला है, शिल्पकला
किसके शासनकाल में उच्चतम अवस्था पर पहुंच गई थी, इसको भी हमने क्लियर करके बताया था। और विकसित अवस्था, और वहाँ पे हमने बताया था कि विकसित अवस्था और उच्चतम अवस्था में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट करके हमने कहा था कि आपको कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। पांचवा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ करके बताया जाए तो एक बार कमेंट करें, ताकि हम आपकी उन चीज़ों को कवर कर सके जो आपकी क्वेरीज हैं, जो समस्या है, ठीक है ना। यहाँ पे जो छठवां नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के समय मीर भक्सी किसे कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, अकबर के समय मीर भक्सी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सेना विभाग का प्रधान। सेना विभाग का प्रधान जो होता था वो अकबर के समय मीर भक्सी कहा जाता था, सेना विभाग का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी की राजधानी ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। सातवां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है कि शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक शासन प्रबंधक थे। अब ये देखिए, ये कथन पूछ दिया है, और कथन जब पूछ देता है तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाता है। और इसमें चूंकि जो आर.पी. त्रिपाठी हैं, ठीक है ना, आर.पी. त्रिपाठी इन्होंने ये कहा है। और इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं 95% श्योर हूँ, और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है ना। तो एक बार आप भी रीचेक करके अगर आपको जो सही आंसर पता है तो एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शाहजहां के काल में कौन दक्षिण भारत का सूबेदार था। तो शाहजहां के काल में दक्षिण भारत का जो सूबेदार था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर किस वर्ष लगाया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया किस वर्ष लगाया था। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख लेते हैं। औरंगजेब इम्पोज्ड जजिया ऑन द हिंदूज इन ईयर, ठीक है ना, किस सन में लगाया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1679 में। ऑप्शन नंबर सी 1679। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा हुआ है। और ये बहुत फेमस युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ये लड़ा गया है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का है। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने का जो कार्य किया था वो औरंगजेब ने किया था। इसको हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि हमने ये भी कहा था कि आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, कह रहा है इनमें से किसे नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। नादिर उल असर, ठीक है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन, नादिर उल असर, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद लाहौरी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है उस्ताद मंसूर, ठीक है ना। उस्ताद मंसूर हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उस्ताद मंसूर ही दिखाई देंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सही आंसर मिला ही नहीं है, उस्ताद मंसूर का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर का जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी के लेखक है, ठीक है ना। तो आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था। तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अब एक बात और समझिए कि अकबर ने ज़्यादातर जो वास्तुकला से संबंधित शिल्पकार जो
वास्तुकला शिल्पकार और जितने भी ये सब कलाकारियाँ थी उससे संबंधित सबसे ज़्यादा महल वगैरह जो देखने को मिलता है वो फतेहपुर सीकरी में ही मिलता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बेहिचक ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है ना। सामूगढ़ का युद्ध, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्लो चलने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है। बैटल ऑफ सामूगढ़ वाज फॉट इन, ठीक है ना। तो किस समय लड़ा गया है, तो अभी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मई में लड़ा गया था, लेकिन वास्तव में इसमें मई से रिलेटेड कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें जून से रिलेटेड ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 जून 1658, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी का मुख्य राजनीतिक आदर्श क्या है। द मेन पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ शिवाजी वाज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिंदू पदशाही की स्थापना, ठीक है ना। यहाँ मुगल सत्ता का विनाश करने का कोई वो नहीं था शिवाजी को। और दूसरी बात, दक्षिण में साम्राज्य की स्थापना का भी ये कोई बहुत वो नहीं था। हाँ, साम्राज्य की स्थापना का वो था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो क्या था, हिंदू पदशाही की स्थापना करना, ठीक है ना। ये सबसे नंबर 1 पे था, सेकेंड नंबर पे ये था, और ये तो था ही नहीं, क्योंकि कई फैक्टों को और हिस्टोरियंस के अनुसार अगर आप देखते हैं तो हिंदू और मुस्लिम जो उस समय थे एक दूसरे से बिल्कुल भी वो मतलब एक तरीके से दोनों के दोनों लोग स्वतंत्र थे और दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी है करते रहते थे। बस यही कंडीशन था कि एक राजा दूसरे राजा पर युद्ध करके उनको हरा करके उनको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता था। वो अलग बात है कि कोई राज्य बहुत बड़े लेवल पे शक्तिशाली है, दूसरा बड़े लेवल पे शक्तिशाली नहीं है, तो वो हार जाता था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साधारणतया मुगल प्रशासन में मनसब द्योतक था। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मनसब वाज द जनरली सिग्निफाइड एज, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेतन का, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे वेतन क्या होगा, जो सैनिक लोग, सैनिक शक्ति नहीं, सैनिक शक्ति जो था वो तो था ही, सैनिक से ही रिलेटेड था, ये मनसब पर था, सैनिक से ही रिलेटेड था। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जो वेतन दिया जाता था, वेतन के रूप में इन सबों को मनसब ही प्राप्त होता था, मनसब प्राप्त होता था वेतन के रूप में, ठीक है ना। इसलिए आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलें अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से तुलसीदास किसके दरबारी थे, तो आपका सही आंसर अकबर हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली आपको जो बताए हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट पूछे हुए हैं, चूंकि अब उस समय मैंने क्वेश्चन को क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उस समय जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में क्रिएट कर जा रही कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने जब क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि लगभग 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसे हुए हैं इसमें, हिस्ट्री में लगभग 40 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हुए हैं। जो मेरी वीडियो देख करके गए होंगे उनको अच्छी तरीके से ये पता होगा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यदि आप आंसर की को देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर करके बताएं कि 50 में से मेरा इतना सही है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में उच्च मनसब दिया जाता था, उच्च मनसब दिया जाता था। ध्यान दीजिए, जो प्रधानमंत्री था इसको मनसब से कोई मतलब नहीं था, जो मीर बख्शी था इसको भी और राजकुमार को भी इससे कोई मतलब नहीं, जो दीवान लोग होते थे इनको दिया जाता था मनसब, ठीक है ना, इनको दिया जाता था मनसब, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था, मुगल चित्रकार नहीं था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शायद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 21 नंबर का आपका शायद हो जाएगा बसावन, ठीक है ना। बसावन शायद चित्रकार नहीं है, ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बसावन मुगल चित्रकार नहीं था, ठीक है ना, सही है। ओके, मुझे लगता है ये सही है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 100% ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किसका कथन है कि दीन ए दिलाही
की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का नमूना था। ये V.A. स्मिथ हैं, इन्होंने कहा था। किसके बारे में कहा था? अकबर के बारे में कहा था, क्योंकि दीन इलाही धर्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था अकबर के द्वारा ही दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त किया था? किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त किया था? इसको आपको याद रखना है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने, ठीक है ना। झरोखा दर्शन को प्रथा को समाप्त किया था किसने? औरंगजेब ने, ठीक है ना। चूंकि धार्मिक रूप से ये बहुत कट्टर था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तौहीद ए इलाही का संबंध था। तौहीद ए इलाही, तो इलाही से रिलेटेड जो अगर कोई भी बात आती है तो अकबर से संबंधित था। 24 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई है? तो पुरंदर की संधि जो है यहाँ पे मिर्जा राजा सिंह और शिवाजी के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मिर्जा राजा सिंह और जय सिंह के बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मजहर क्या है? तो मजहर जो होता था वो धार्मिक आज्ञा पत्र होता था, क्योंकि ये आज्ञा पत्र धार्मिक धर्म गुरुओं से लिया जाता था, जो कि उस समय मौलाना वगैरह थे, उन सबों से ये आज्ञा पत्र लिया जाता था, इसलिए धार्मिक आज्ञा पत्र कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शिवाजी के समय में सुमंत किसे कहा जाता था? सुमंत, तो ये वित्त मंत्री को कहा जाता था सुमंत, यानी कि 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी नहीं, विदेश मंत्री, गलती हो गया। विदेश मंत्री कहा जाता था सुमंत को, ठीक है ना। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। शिवाजी के समय सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 27 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है ना। हमने ये बता दिया, गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दुर्गा दास राठौर संबंधित थे। तो दुर्गा दास जो राठौर हैं ये मारवाड़ से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ से संबंधित थे कौन? दुर्गा दास राठौर। और इनको जो है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर टाइप के, जो पहले के ज़माने में जो डॉक्टर टाइप के होते थे, जो कुछ भी बोला जाता था मन के, मतलब ये मान के चलिए पिछले टाइम के जो डॉक्टर होते थे वो माना जाता था, ठीक है ना, उस समय, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इतना उदारवादी कोई अगर था तो वो और ये सॉरी अकबर था। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर एस्टेब्लिश पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन अकबर का शिक्षक था? अकबर का शिक्षक था, तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ थे। कौन थे? अब्दुल लतीफ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने देख लिया 30 क्वेश्चंस तक, ठीक है ना। और यहाँ तक यदि आपने देख लिया तो एक बार अपने क्वेश्चंस के आंसर को मिलाइए और एक बार इसी टाइम कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चल के आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कि कितना नंबर आपका सही हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गोंडवाना की महिला शासिका थी? गोंडवाना की महिला शासिका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दुर्गावती। दुर्गावती जो है गोंडवाना की महिला शासकी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, 32 नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था सबसे पहले? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा हुआ है और मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया था। एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन बताया था आपको
चूंकि जब हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट को बताते हैं तो वहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन वहीं से फंसा है कि सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को कौन एक्सेप्ट किया था, जो कि एक हिंदू था, हिंदू के साथ साथ ब्राह्मण भी था, तो ये जो है बीरबल थे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग किसने बनवाया था। जो शालीमार बाग है इसको जहांगीर ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। इसको आंसर में हमने बताया था, वो जब क्वेश्चन जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें आपको ये बताया गया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बनारस के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कविंद्राचार्य। ठीक है ना। कविंद्राचार्य जो है ये ही अगुवाई किए थे। बनारस के जो पंडित थे उनको किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करने के लिए। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चूंकि ये आंसर की आपको दी जा रही है इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे ये चीज़ें आपको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आगे भी चल करके काम आ सकते हैं। आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में या फिर किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आने के चांसेस है, तो उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 36 नंबर का क्वेश्चन, और 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कछवाहा। कछवाहा जो परिवार है, कछवाहा परिवार अकबर के साथ पहली बार जो हिंदू धर्म से संबंधित है, इन्होंने पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो ये है कछवाहा परिवार से संबंधित। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमी पदवी दी थी। नादिर उल जमी पदवी, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। जो 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका उस्ताद मंसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन का अबुल हसन होना चाहिए शायद। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए, अबुल हसन। ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, अबुल हसन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिए। ठीक है ना, मुझे लगता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का, एक मिनट, आगरा का आगरा का किले का मोती मस्जिद है, आपका सी सही होगा। ओहो, आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, आपको देखना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। देखिए, फतेहपुर सीकरी के बारे में हमने आपको कंप्लीटली बताया है कि जो फतेहपुर सीकरी है उसमें अकबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है कि जो अकबर है, अकबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वहाँ पे हैं वो देखने को हमें मिल जाएंगी। ठीक है ना। और ये 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको अकबर ने नहीं बनवाया था, इसको शाहजहां ने बनवाया था, इसीलिए ये फतेहपुर सीकरी में नहीं होगा। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और 29 नंबर का आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का।
40 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित है। तो आपके जो शिवाजी हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएंगे। और 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। शिवाजी के शासनकाल में 41 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री किसे कहा जाता था। पहला है पेशवा, दूसरा है सुमंत, तीसरा है अमात्य, चौथा है पंडित राव। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा अमात्य। अमात्य को वित्त, यहाँ पे जो वित्त मंत्री है उसके नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था, अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। तो यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएंगे बिशन दास, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजन भरा है, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन भरा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मंसूर नामक एक चित्रकार हैं, मंसूर नामक चित्रकार हैं। जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये इतने फेमस चित्रकार हैं कि यही बार बार आपको नेट पे देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का क्रिएट मत करिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, औरंगाबाद, अहमदनगर और आगरा, ठीक है ना। तो औरंगजेब का जो मकबरा है 43 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगाबाद में। औ से औरंगजेब और औरंगाबाद, और औरंगाबाद शहर को किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने ही बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने जदगुरु की उपाधि किसे दी थी। अकबर ने जदगुरु की उपाधि किसको दी थी। तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से, एक मिनट, 44 नंबर क्वेश्चन का हरविजय सूरी है, हरविजय सूरी हैं, इनको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरविजय सूरी, ठीक है ना। अब 45 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के काल में सर्वाधिक थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा थी, शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा थी, ऐसा माना जाता है मनसबदारों की संख्या, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि ईबी हैवल का कथन भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किससे संबंधित थे, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे आपको ताजमहल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जोधाबाई का महल देखने को मिलेगा, लेकिन इसको सही माना जाता है, काफ़ी लोग इसको सही मानते हैं। अभी हिस्टोरियन में थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप जोधाबाई महल सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ जो हिस्टोरियन है, जो ज़्यादा लोग मानते हैं उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो डाटा हमको मिलता है उसको लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी लेकर के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का। अकबर के बारे में किसका कथन है कि मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था। तो आपका B.A. स्मिथ सही हो जाएगा, 47 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा हुआ था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लड़ा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है ना। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और यहाँ पे हेमू हार गया था। और हेमू के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो इतना वीर था कि लगभग वो 2 या 3 युद्ध हारा था, 50-50 युद्ध में से लगभग 2 या 3 युद्ध हारा था, और उनमें से एक अकबर और हेमू के बीच में जो हेमू हार गया था, ये भी एक उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहांगीर के शासनकाल में तगमा थी। जहांगीर के शासनकाल में तगमा थी, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ना ये भूमि की इकाई थी, न कर था, न उपाधि थी, ठीक है ना। ये कुछ दूसरा ही था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा हुआ था। तो करनाल का जो युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर
बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी रही आंसर की, इसमें कुछ कन्फ्यूजन और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, डीपली क्वेश्चन उठाए गए थे, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।